हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम पेंट कट प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का अस्तर लिया है जिस पे हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉच पार्ट निकालेंगे। तो क्रॉच के लिए फॉर्मूला है हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच। ये सिर्फ बच्चों के लिए, ये बड़ों में आपको इसको यूज नहीं करना है। तो 8.5 इंच आया, तो 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 28 इंच की, तो 28 पे निशान लगाया। प्लस हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्जिन 2 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। और फिर जो हमने जहाँ पे मार्किंग की है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर का ही यूज करती हूँ। इससे हमारी डायरेक्शन सीधी आती है। तो देखिए, जो भी पॉइंट्स थे मैंने सब पे स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब मुझे यहाँ साइड से कपड़ा अनइवन लग रहा है, तो मैं स्केल से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ, जिससे यहाँ से भी हमारा कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम हम यहाँ पे लूज रखने वाले हैं, नीचे से लूज रहेगा। तो 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो हम और 28 का हाफ करेंगे तो आएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे रखेंगे, सेंटर में 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे किनारे से लिया है 7 इंच पे, तो यहाँ ऊपर भी हम इस 7 इंच पे रखेंगे इस तरह से और 7 इंच पे मार्क कर देंगे। अब स्केल लेंगे हम, स्ट्रेट स्केल, और यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है थाई का मेजरमेंट। तो थाई है हमारी 16 इंच की, तो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच। तो 4 इंच को हम सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ मार्क कर देंगे, यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे 8 इंच पे, तो 8 इंच हो जाएगा। अब हमने 0.25 हमने लूजिंग ऐड की है दोनों तरफ और हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से आपको भी ड्राफ्टिंग करनी है। आप 0.75 भी ले सकते हैं मार्जिन, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से 2 इंच पे हम यहाँ पे क्रॉच के लिए मार्किंग करेंगे और फिर किनारे से मिलाते हुए जितना भी आएगा उस पे ऊपर वेस्ट वाली लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने यहाँ तक का मेजरमेंट लिया तो आया 7.5 इंच, तो यहाँ पे भी 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मेजर टेप रख के इस तरह से हम यहाँ पे तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेजर टेप को ऊपर वाला वेस्ट वाला पॉइंट और नीचे बॉटम वाला पॉइंट को इस तरह मिलाना है। अगर सेंटर में नहीं मिल रहा है तो उसको हमें जाने देना है, जितना आगे जा रहा है उसको जाने देना है, उस पर हमें ध्यान नहीं रखना है। बस हमें बेल्ट वाला जो पॉइंट है उसको और बॉटम वाले पॉइंट को इस तरह से मिला के लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ। तो इस तरह से आपको भी इस तरह से ही लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद अब हम लेग शेपर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शेप बना देंगे। अब स्केल से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे और फ्रेंच कर्व स्केल से यहाँ पे क्रॉच का शेप दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी पेंट की मार्किंग हो गई है। अब जो मार्किंग हमने की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच जितना
आगे तक जाऊंगी और फिर कटिंग करूंगी, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा थोड़ा सा लूज रहता है ना, इसलिए। तो फ्रंट की हमने जो मार्किंग की है उस पर ही कटिंग करना है, और बैक की हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग की है उस पर करना है। तो हम मेन फैब्रिक लेंगे, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आप जब भी कटिंग करें तो फैब्रिक को अच्छे से आयरन करने के बाद ही आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और ड्राफ्टिंग को रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। बीच का थोड़ा सा पार्ट वीडियो रुक गया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है, फिर हमें फ्रंट पार्ट काटना है और फिर डबल फोल्ड करके ही बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है, ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब ड्राफ्टिंग को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट साथ में रख के यहाँ पे रख लेंगे। अब हमें वेस्ट में यहाँ पे 1/2 इंच जितना डाउन जाना होता है, तो मैंने उसकी मार्किंग नहीं की थी, तो हम फ्रंट वाले पार्ट में ही सिर्फ ऐसे 1/2 इंच में नीचे किनारे पे मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से तिरछी शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग जो है कटिंग हो गई है। तो स्टिचिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।